बात करेंगे भीड़ भंजन के महंत श्री शिव जी महाराज से। आइए हम जानते हैं कुछ सवालों का जवाब शिव जी महाराज से। सबसे पहला महाराज जी, आज शिवरात्रि का महापर्व है, तो आज आप मतलब लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहला सवाल हमारा यही होगा सर। शिवे भक्ति शिवे भक्ति शिवे भक्तिर्भवे भवेत्, अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम। पहले तो सभी को महाशिवरात्रि की खूब खूब शुभकामना। इस वैश्विक महामारी से 1 वर्ष से लोग जूझ रहे हैं। भगवान शिव देवादिदेव महादेव से हम प्रार्थना करते हैं, श्री बीड़भंजन महादेव दादा से प्रार्थना करते हैं कि इस वैश्विक महामारी से जल्दी मुक्ति मिले। महाशिवरात्रि का पर्व ऐसा है मित्रों, एक आती है शिवरात्रि, एक आती है महाशिवरात्रि। शिवरात्रि जो होती है वो हर महीने आती है। कृष्ण पक्ष की 14 को शिवरात्रि आती है और फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष 14 को महाशिवरात्रि आती है। तो आज महाशिवरात्रि है, शिव और शक्ति का मिलन है। शिव और शक्ति का मिलन है और इस मिलन में दोनों के इस मिलन के स्वरूप में लोग उपवास करते हैं। कई प्रकार के फल फ्रूट, कई रसास्वादन जो लोग करते हैं, रसों से फलों से अभिषेक करते हैं महादेव जी का। सर एक चीज महाराज जी मैं आपसे और जानना चाहता हूँ, जैसे यहाँ मंदिर में कोई चढ़ावा अगर तो आपने जैसे चढ़ावा यहाँ नहीं लेते हैं, तो ये प्रेरणा मतलब आपको कहाँ से मिली है? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात को पूछा हमसे। आपकी चैनल के माध्यम से मैं लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं कि ये करीबन नहीं 2 वर्ष से कुछ ऐसी एक घटना घटी थी किसी स्थान के ऊपर, जहां से मुझे प्रेरणा मिली कि भगवान के मंदिर में कहीं पे पेटी खोली जा रही थी और वहां उस पेटी में जो भी कुछ निकला होगा तो वहां के जो भी गादीपति होंगे उनको बड़ा बुरा लगा कि क्या राम जी में इतना ही। तो मेरे मित्रों, जिस राम जी के लिए हम बोलते हैं कि दाता है कि राम, भिखारी सारी दुनिया, क्या उसी को हम भिखारी बना दें?
मैं आज पूरे हिंदू समाज को, जो भी लोग मुझे इस चैनल के माध्यम से सुन रहे मित्रों, भगवान को आपके पैसों की जरूरत नहीं, आपकी श्रद्धा, भावना और भक्ति की जरूरत है। भगवान तो कहते ही हैं कि तुम मानवता की सेवा करो। उसने जो तुमको दिया है तुम उन गरीबों में बांटो जहां तुम्हारे मोहल्ले में भूखे लोग रहते हैं, दवाइयों के कारण लोग मर जाते हैं दवाखानों में। आप ऐसी जगह जाकर के मदद करो। अगर आप एक मानव की सेवा करते हो, एक मानव की जान बचाते हो, किसी मानवता की सेवा करते हो, तो समझो भगवान को ही दिया हुआ दान है। इसलिए मंदिरों को तो इस तरह से रखो मित्रों कि जहां रुपयों पैसों से और चढ़ावे से दूर रखना चाहिए। और ये प्रेरणा मुझे कोरोना से और भी ज्यादा मिली, जैसे जब मंदिर बंद रहे। जैसे प्रेरणा, जैसे आपने जो अभी बताया प्रेरणा के बारे में कि भगवान को पैसे की क्या जरूरत है, मतलब दूसरे को भी, दूसरे मंदिर में भी ये संदेश आप देना चाहते हैं कि और भी महंत लोग हैं, साधु संत लोग हैं, ये काम ना करें। प्रभु बहुत जरूरी है। और मैं सभी मेरी ओर से मैं प्रार्थना ही कर सकता हूँ, किसी को आदेश देने की तो मेरी शक्ति भी नहीं है और नहीं मैं किसी को आदेश देने लायक हूँ। मैं तो एक बच्चा हूँ। लेकिन ये पक्की बात कहूँगा कि अब व्यापार बंद करो धर्म के नाम पर, छोड़ो इन सब चीजों को, बाहर आओ और हमारे हिंदू समाज को बताओ कि हम धर्म को किस तरह से मानते हैं। धर्म मानवता को सिखाता है, मानवता का तो नाश होता जा रहा है। और हम इन मंदिरों में जाकर के और वहां पर जो भी कुछ चढ़ावा चढ़ता होगा, उससे मित्रों लोगों की नजर पेटी पे रहती है, भगवान पर नहीं। और हम यहाँ से ये सोचते हैं कि लोगों का पेट भरे, पेटी नहीं भरनी चाहिए। जैसे आपने मानवता की बात किया, तो आप एक तरह से अन्नदाता भी हैं यहाँ, मतलब लोगों को, कितने लोगों को आप ये करते हैं, भोजन भर पेट खिलाते हैं। तो ऐसा दूसरे लोगों को भी मतलब संदेश आप देना चाहते हैं कि मानवता के नाम पे आप अच्छे काम करें? निश्चित है। आज लोगों के पास में, आश्रमों में, मंदिरों में, मैं समझता हूँ, मैं तो जानता नहीं किसके पास क्या है, लेकिन सभी संपन्न हैं। और इस कोरोना काल में मुझे बाहर भी भ्रमण करने का भारत देश में मौका मिला। तब देख के मुझे ऐसा लगा कि हम सच में हमारे हिंदू धर्म के जिस पथ पे चलना चाहिए उस पे तो हम चल नहीं रहे हैं। और केवल मात्र बड़े बड़े आश्रम बना लेना, बड़े बड़े मंदिर बना लेना और उसके द्वारा इसको व्यापार का साधन बना लेना, इससे अच्छा तो ये है कि जो प्राचीन मंदिर है उनको सुधारो। वीरभंजन महादेव यहाँ के 100 साल पुराने महादेव जी का ही मंदिर है। आज पूरा गांव यहाँ आता है, सभी की श्रद्धा का प्रतीक है और लोग यहाँ आकर के अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं, लेकिन चढ़ावा चढ़ा के नहीं, अपनी श्रद्धा चढ़ा के। मैं एक सवाल लास्ट में आपसे और करूँगा। जैसे आपने हिंदू धर्म की बात की आपने, तो आपको लगता है कि अपना धर्म थोड़ा विचलित हो रहा है? शायद इसलिए मुझे प्रेरणा भी हुई है और ये मन में एक संकल्प भी हुआ है कि मैं यहाँ तो बंद किया ही 1 वर्ष से, मैं और भी जगह लोगों तक ये संदेश आपके चैनल के माध्यम से, आपके सोशल मीडिया के माध्यम से, कि लोग समझे, लोग जाने कि अब हमको इस रास्ते से अलग होना चाहिए। मैं तो यहाँ तक कहना चाहता हूँ मित्रों कि अब हमको ऋषि मुनियों की परंपरा में चले जाना चाहिए। संन्यास परंपरा आद्य जगत गुरु शंकराचार्य ने उस समय की थी जब सनातन धर्म पे हमला हुआ था और बौद्धों का आक्रमण हुआ था। उस समय उन्होंने इसकी स्थापना की, 4 मठ बनाए और आद्य जगत गुरु शंकराचार्य भगवान शिव के अवतार थे। उन्होंने पैदल फिर के घूम करके पूरे देश में सनातन धर्म की स्थापना की उस समय। तो उसके बाद में अब जो समय आया है वो आप स्वयं देख रहे हैं कि कोई बाहर आने को तैयार नहीं है। हमारे शंकराचार्यों को हमारा हिंदू समाज नहीं जान रहा है कि कौन शंकराचार्य है, क्यों शंकराचार्य बनाया जाता है, ये शंकराचार्य होते कौन है। क्योंकि कोई भी सिंहासन छोड़ के नीचे नहीं आ रहा है, कोई सन्यासी नीचे नहीं आ रहा है। तो हम कहना ही चाह रहे हैं कि जब अगर इस परंपरा पे हम चल नहीं रहे तो हमको ऋषि मुनि परंपरा अपना लेनी चाहिए। और ऋषि मुनि परंपरा वो थी प्रभु जिनको राजा महाराजा अपनी कन्याएं देते थे शादी के लिए, और दिव्य और भव्य बच्चे उनके यहाँ पैदा होते थे। देवहूति को कर्दम ऋषि थे, देवहूति कन्या थी मनु महाराज की। उस मनु राजा की कन्या देवहूति की शादी भी कर्दम ऋषि से, तो उनके यहाँ पैदा कौन हुआ? भगवान कपिल पैदा हुए। तो हम यही चाहेंगे कि अब परंपराएं बदलनी चाहिए, अब समय आ गया है, ताकि इन आश्रमों को भी आपके अपने बच्चे चलाएं
और आप समाज को मार्गदर्शन दे सकें, ऐसे बच्चे आपके यहाँ पैदा हों। अब निकलना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। ये मेरी अपनी सोच है, मेरी अपनी मन के विचार है, जो हो सकता है मैं सत्य भी हूँ। आगे खबरों के लिए देखते रहे हरी नेटवर्क।